हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। मैं नीरज पतले वेलकम करता हूं आप सबको। तो पिछली क्लास में हमने जैसे एचसीएफ पे कुछ क्वेश्चन को देखे थे। एचसीएफ और एलसीएम का हमारा जो सीरीज चल रहा था उसमें पहले पार्ट में हमने एचसीएफ के क्वेश्चन को देखे थे। तो आज के इस सीरीज में हम एलसीएम के भी क्वेश्चन को देखेंगे और एलसीएम और एचसीएफ के कॉम्बिनेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो जैसे कि पिछले क्लास में मैंने देखा था कि एचसीएफ क्या होता है और एचसीएफ के जो क्वेश्चन जो अलग अलग क्वेश्चन जो थे वो देखे थे। तो आज हम देखेंगे कि एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे कि लेट्स से कोई दो नंबर है 12 और 18। ये कोई दो नंबर है, अगर इस दो नंबर का हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बेसिकली क्या होता है कि वो पहला वैसा नंबर या वैसा सबसे छोटा नंबर जो इस 12 से भी डिवाइड हो जाए और इस 18 से भी डिवाइड हो जाए। तो वो जो पहला नंबर जो हो जाए जो होगा या जो पहला या जो सबसे छोटा नंबर जो होगा उसको हम बोलेंगे एलसीएम। अब एलसीएम फाइंड करने के दो तीन तरीके हैं, तो वो अभी हम क्वेश्चन में देखते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते समय देखेंगे कि कैसे करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है फाइंड द एलसीएम ऑफ 18, 24, 60 एंड 150। तो हम एलसीएम जैसे निकालते हैं तो सबसे पहले जो हमारा कन्वेंशनल तरीका जो होता था, जो आज तक हम आप बचपन से जो आप सीखते आ रहे हैं, वो पहले हम उस तरीकों को पहले अभी देखते हैं। उसके बाद फिर आगे हम फिर और अलग अलग जो तरीके हैं जो काफी स्मार्ट अप्रोच जो होती है उस चीज को भी हम लोग देखेंगे। तो हम पहले क्या करते हैं कि जैसे 2 से डिवाइड किया, फिर 3 से डिवाइड किया, मतलब प्राइम नंबर के नंबर से डिवाइड करते जाते हैं और तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि कोई और नंबर हमें मल्टीपल में हमें नॉन मिले। जैसे कि यहाँ पे हमने 3, 2, 1, 5 में डिवाइड कर लिया, मतलब अब इसको हम और किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। अब उसके बाद ये डिवाइड करने के बाद इस सारे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इनका जो प्रोडक्ट होता है, जो प्रोडक्ट हमें जो मिला वो 7। तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि एलसीएम का मतलब कुछ नहीं है कि एलसीएम मतलब वो पहला नंबर है जो इन सारे चारों नंबर से वो डिवाइड करेगा। तो अगर वो नंबर जो इन सारे नंबर को डिवाइड करेगा तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले इन चारों में से जो सबसे बड़ा नंबर है, जैसे कि यहाँ पे इस केस में 150 है, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि 150 इस चारों का एलसीएम है। अब अगर मैंने 150 इस चारों नंबर का अगर एज्यूम कर लिया कि एलसीएम है, तो जाहिर सी बात है कि ये चारों नंबर इनसे इससे डिवाइड होना चाहिए। तो चलो 150 को पहले मैं इसको और ब्रेक कर लेता हूँ, 125 इंटू 6 कर लेता हूँ। मतलब ये यही है, इसी को इक्वल कर दिया। तो अब अगर 25 इंटू 6 अगर इस सारे चारों नंबर का अगर एलसीएम है तो जाहिर सी बात है ये इससे डिवाइड होना चाहिए। क्या 18 को हम इससे डिवाइड कर सकते हैं? तो हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा क्या नंबर हम मल्टीप्लाई करें जिससे कि हम 18 को डिवाइड कर सकते हैं? तो यहाँ से हमें देखने में आ रहा है कि अगर 6 यहाँ पे एक मल्टीपल है तो यहाँ पे अगर एक 3 ऐड कर दें तो हम इस 18 से इस 150 को हम डिवाइड कर सकते हैं। अब जैसे 18 से डिवाइड हो गया, आगे के नंबर को हम देखेंगे 24 से चेक करते हैं कि 24 को क्या हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो ऐसा कौन सा नंबर हमें इसमें और ऐड करना चाहिए ताकि हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मतलब 6 इंटू 4 24 होता है, तो 24 से डिवाइड हो जाएगा। लाइकवाइज अगर हम 6 का देखें तो क्या ये हो सकता है, 60 का देखें तो क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे 6 ऑलरेडी है, हमें 10 चाहिए, तो 25 इंटू 4 करें तो 100 ऑलरेडी आता है। तो इसका मतलब अब हमें इसमें कोई भी नंबर एक्स्ट्रा हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये जो नंबर है वो इस चारों नंबर का एलसीएम है। अब इसको फाइंड करते हैं। जैसे ये तो पहले से ही 150 था, इंटू 3 इंटू 4 इंटू 12। हमारा एलसीएम आ गया काफी इजीली तरीके से, मतलब उतना हमें वो फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। अब इसी तरीके का एक और हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन में। जैसे कि है 84, 90 और 120 से हम क्या करना है, जो सबसे जो बिगेस्ट नंबर है 120, उस 120 को हमने एज्यूम कर लिया कि इस तीनों का ये एलसीएम है। अब अगर इस 120 का एलसीएम, फिर इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ, 3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 5 कर लिया। तो इस नंबर को अगर ये एलसीएम होगा तो जाहिर सी बात है 84 से ये डिवाइड होना चाहिए इसको। तो अगर ये 84 से ये डिवाइड होगा, फिर तो डिवाइड हो नहीं रहा है, तो ऐसा हम क्या इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 84 से डिवाइड हो जाएगा। तो 84 कुछ नहीं है, 84 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो 12 इंटू 7 होता है। तो यहाँ से हमको देखने में मिल रहा है कि 3 इंटू 4 किया तो 12 आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे एक 7 मल्टीप्लाई कर दे तो ये नंबर 84 से डिवाइड हो जाएगा। लाइकवाइज अगर हम 90 को देखें तो 90 में हमें क्या करना है कि 5 इंटू 2 10, 30 तक हमें यहाँ तक नजर आ रहा है। अगर हम इसमें एक और 3 इसको मल्टीप्लाई कर दे तो हमें ये नंबर अब हम 90 से भी डिवाइड कर सकते हैं। अब जैसे ही ये नंबर हमें पता चल गया कि इन तीनों से डिवाइड हो सकता है, तो मतलब यही तीनों नंबर का एलसीएम है।
अब यहाँ से आप फाइंड कीजिए 3 इंटू 4 12 इंटू 2 24 24 इंटू 5 120 120 इंटू 7 इंटू 3 120 इंटू 7 इंटू 21 12 से किया 12 1 कैरी 24 प्लस 25 तो ये 520 इसका एलसीएम हो गया बिना किसी झंझट में पड़ते हुए कि क्या फैक्टर होगा कितना फैक्टर हम कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करते करते उस फैक्टर से हम यहाँ तक आते उसके पहले ही हमने यहीं से हमने एक एज्यूम किया और उसके बाद जो हमें नंबर जो नहीं मिलता जा रहा उस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते चले गए तो हमें इससे एलसीएम हमें मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे ये क्वेश्चन है 60 32 45 80 36 120 मतलब इतने सारे नंबर है। अब अगर वैसे फैक्टर वाले क्वेश्चन अगर इसको सॉल्व करते तो फिर तो आपका पेज ही भर जाएगा और उसका आंसर भी नहीं निकलने वाला है। तो फिर वही सिंपल तरीका हमें क्या करना है कि जो सबसे बड़ा नंबर है जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 120 है 120 को हमने ब्रेक कर लिया वही 3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 5 में। ये ब्रेक हम इसलिए करते ताकि हमें इजीली पता चल जाए कि क्या नंबर हमें एक्स्ट्रा चाहिए। अब बस एक एक करके चेक करना है कि 60 से हमें डिवाइड करने के लिए क्या नंबर चाहिए। अगर ये ऑलरेडी डिवाइड हो रहा होता तो देखो 60 है 120 से तो ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है तो फिर अब आगे हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखते हैं 32 से क्या 32 डिवाइड हो रहा है। तो 32 में हमें पता है कि 8 इंटू 4 का मल्टीपल होता है 32। 4 4 इंटू 2 मतलब 8 तो ऑलरेडी है हमें एक और 4 चाहिए तो हमारे 4 से ये 32 से डिवाइड हो जाएगा। अब आगे आते हैं 45 से 45 मतलब 15 इंटू 3 तो 5 इंटू 3 15 तो हमें मिल रहा है एक 3 हमें चाहिए तो एक 3 हमने ऐड कर लिया। उसी तरह 80 तो 5 इंटू 4 20 इंटू हाँ तो यहाँ तो ऑलरेडी 80 है। 36 को देखते हैं क्या 36 है 4 इंटू 3 12 12 इंटू 3 36 तो अब इसमें और कुछ नंबर हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये जो नंबर हमें मिल रहा है यही इस नंबर का एलसीएम है। अब हम एलसीएम जब भी निकालेंगे तो हम इसी तरीके से हमको निकालना है। करना क्या है सबसे बिगेस्ट नंबर को पहले एज्यूम कर लिया कि वो एलसीएम है। अब अगर उससे एज्यूम कर लिया कि वो एलसीएम है तो जाहिर सी बात है कि बाकी सारे नंबर को डिवाइड करेगा। अगर डिवाइड नहीं करेगा तो हम वैसे फैक्टर को उसमें ऐड करेंगे जिससे कि वो नंबर बाकी सारे नंबर डिवाइड हो जाए जैसे कि हमने पिछले 3 क्वेश्चन में किया था। तो अब एलसीएम क्लियर हो जाएगा। इससे आप एलसीएम क्वेश्चन को भी आप इजीली कर सकते हो। अब देखिए चूंकि अब हम एलसीएम का ही टॉपिक पढ़ रहे हैं तो अब एलसीएम अब अलग अलग तरीके से एलसीएम पूछा जाता है। ऐसा तो है नहीं कि हमेशा सिर्फ एक नंबर से ही पूछा जाएगा। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन फ्रैक्शन के नंबर भी में भी मतलब अलग अलग फ्रैक्शन दिए होंगे उनका आपको एलसीएम निकालना है। तो फ्रैक्शन क्या होता है बेसिकली जैसे कोई भी नंबर ए बाय बी के फॉर्म में होता है बी इज नॉट इक्वल टू 0 तो इसको हम एक फ्रैक्शन कहते हैं जिसको रेशनल नंबर भी बोलते हैं। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में ये होता है। तो फ्रैक्शन में ये जो ऊपर वाला जो वैल्यू है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर और जो नीचे वाला जो वैल्यू होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो हमें क्या करना है जैसे कि अब हमें एलसीएम निकालना होगा फ्रैक्शन का तो दो से ज्यादा फ्रैक्शन होंगे दिए होंगे जैसे ए बाय बी है पी बाय क्यू है या और भी कुछ और मान लो जैसे आर बाय एस है ऐसे 3-4 फ्रैक्शन दिए हुए हैं। अब इस फ्रैक्शन का हमें एलसीएम निकालना है। तो हम करते क्या है कि जितने भी फ्रैक्शन का हमें एलसीएम निकालना है उनके न्यूमरेटर को मतलब ये ऊपर वाले जो नंबर है ये ऊपर वाले नंबर का हम एलसीएम निकालते हैं। ऊपर वाले नंबर का हम एलसीएम निकालते हैं और जो नीचे वाले जो नंबर है जो डिनोमिनेटर में है ये डिनोमिनेटर वाले जो नंबर है इन तीनों नंबर का हम एचसीएफ निकालते हैं। और फिर जो नीचे ऊपर जो एलसीएम निकलेगा वो वैल्यू लिखना है और नीचे जो एचसीएफ निकलेगा वो एचसीएफ की वैल्यू यहाँ पे लिखना है। और ये जो वैल्यू हमें जो दिख रहा है वो एलसीएम है इस तीनों फ्रैक्शन का। इस तीनों फ्रैक्शन का हमें एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम भी चाहिए और एचसीएफ भी चाहिए। तो ये वही क्वेश्चन है जो मैं भी बात कर रहा था जिसमें कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों के कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन बनता है। अच्छा अब ये तो है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। क्या अगर हमें क्वेश्चन में दे दिया जाए कि एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन तो क्या हम ये निकाल सकते हैं। तो वैसे केस में भी हमें कुछ और नहीं करना। जैसे यहाँ पे एलसीएम के केस में हम एलसीएम ऊपर लिखते थे तो अब एचसीएफ के केस में एचसीएफ को ऊपर लिखेंगे ठीक है और नीचे एलसीएम लिखेंगे। एचसीएफ ऊपर कहने का मतलब न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम। आगे अभी हम क्वेश्चन को देखते हैं फिर समझ में आएगा कि क्या मैं कह रहा हूं। अब जैसे यही क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ 4 पहले तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये 9/2 है। दूसरा फ्रैक्शन 3 इंटीजर वैल्यू है तो इंटीजर वैल्यू को फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि कोई भी इंटीजर वैल्यू एक फ्रैक्शन में ही होता है। अगर कुछ नहीं है तो नीचे तो 3/1 है वो। और जो लास्ट है वो है 21/2।
तो ये तीनों फ्रैक्शन का हमें एलसीएम चाहिए। तो कुछ नहीं, हमें करना क्या है कि सबसे पहले तो एलसीएम क्या करना है न्यूमरेटर का। तो 9, 3 और 21 का, 21 का कैसे एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले तो बड़ा नंबर 21 है, क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है? 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन 3 से हो रहा है, तो एक एक्स्ट्रा हमें 3 चाहिए। तो अभी हमें यहाँ पे एलसीएम मिल गया। अब नीचे हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। तो देखिए, अगर किसी भी नंबर में अगर 1 है और कोई भी नंबर हो, तो चूंकि 1 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमें एचसीएफ का मतलब वही होता है, तो इस केस में एचसीएफ 1 हो जाएगा। तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 63 है। अब अगर इसी क्वेश्चन में एलसीएम की जगह एचसीएफ पूछा जाता, तो हम क्या करते कि एचसीएफ निकालते न्यूमरेटर का, मतलब कि इन तीनों नंबर का एचसीएफ निकालते, जो कि हमें यहाँ से 3 मिलेगा, क्योंकि ये तीनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं। और नीचे वाले का एलसीएम निकालना है हमें। तो नीचे वाले का एलसीएम अब क्या हो जाएगा? अब 1 नहीं होकर 2 हो जाएगा। तो सेम क्वेश्चन पे एक ही क्वेश्चन को हमने दो क्वेश्चन बना लिया। एलसीएम अगर हमें इस तीनों फ्रैक्शन का निकालना है तो ये 63 होगा, और अगर हमें एचसीएफ इस तीनों फ्रैक्शन का निकालना है तो 3/2 होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि ये है 6/8, दूसरा है 5/2 और नेक्स्ट है 15/16। अब ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि 5/2 कहाँ से आया, क्योंकि मैं इसको पहले ओपन करके यहाँ पे लिख दिया। अभी क्या कि हमें एलसीएम अब निकालना है इस तीनों फ्रैक्शन का। तो कुछ नहीं, ऊपर वाले का हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का सिंपल वही तरीका कि सबसे बड़े वाले को एज्यूम कर लो, उसके बाद वेरीफाई कराने के टाइम पे हम देखते हैं कि क्या क्या हमें और इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, ताकि ये तीनों से मल्टीप्लाई हो जाए। अब 15 × 2 किया 30, इस तीनों का ऊपर वाले न्यूमरेटर का एलसीएम है, नीचे वाले डिनोमिनेटर का हमें एचसीएफ चाहिए। तो एचसीएफ हमें सामने देखने से ही मिल रहा है कि यहाँ पे 2 एचसीएफ होगा। तो मतलब इस तीनों फ्रैक्शन का एलसीएम हमें जो मिलेगा वो है 15। तो चलो, अभी तक हमने मल्टीपल नंबर का एलसीएम देखा, फिर मल्टीपल फ्रैक्शंस का एलसीएम देखा। तो अब आगे देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच का क्या रिलेशन है। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एचसीएफ ऑफ मींस प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। यहाँ पे मैंने नंबर्स लिखा है, लेकिन आप यहाँ पे एक और चीज, इस ये जो पर्टिकुलर मैं जो बता रहा हूँ, ये सिर्फ वैसे केस में वैलिड है जब 2 नंबर दिया हो। सिर्फ 2 से ज्यादा नंबर हो तो हम ये नहीं कह सकते। अच्छा, पहले 2 नंबर में ये कहना क्या चाह रहा है, तो पहले अगर लिस्ट से कोई 2 नंबर है ए और बी, तो ये इसका कहने का मतलब ये है कि अगर इस 2 नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, इनका जो प्रोडक्ट जो होगा, प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी वो इस 2 नंबर के एचसीएफ और इस 2 नंबर के एलसीएम के प्रोडक्ट का बराबर होगा। तो कहने का मतलब, अगर हमें 2 नंबर दिया हुआ है और इस 2 नंबर में कुछ भी एक वैल्यू एचसीएफ या एलसीएम दिया हो, तो हम उससे एचसीएफ अगर दिया हो तो एलसीएम निकाल सकते हैं, अगर एलसीएम दिया हो तो एचसीएफ निकाल सकते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करते हुए। और कुछ दूसरा तरीका हमें इसमें यूज करने की जरूरत ही नहीं है। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। जैसे क्वेश्चन में ये कह रहा है, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 1/5 ऑफ देयर एलसीएम। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 720, द एचसीएफ इज। मतलब कि अगर इस लेट से कोई 2 नंबर है जिनका की प्रोडक्ट दिया हुआ 720, और यहाँ पे ये भी कह रहा है कि एचसीएफ को मैंने एचसीएफ जो है वो 1/5 ऑफ एलसीएम है। ठीक है, तो मैंने एलसीएम को मान लिया, लेट से एलसीएम है 5x। अगर एलसीएम 5x है तो एचसीएफ x हो जाएगा। 5x से मैंने इसलिए माना क्योंकि 5 से 5 कट के हमें यहाँ पे एग्जैक्ट x की वैल्यू मिल जाए। अब जैसे उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि अगर हम एचसीएफ को उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो जो प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी वो दिए हुए नंबर का प्रोडक्ट का वैल्यू होगा, जो कि इस क्वेश्चन में 720 दिया हुआ है। 720 दिया हुआ मींस 5x² इक्वल टू 720। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये x² इक्वल टू 144 आएगा। अब x स्क्वायर इक्वल टू 144 है, मींस x इक्वल टू 12। अब x इक्वल टू 12 है तो x हमने क्या माना था? HCF। तो HCF 12 है, और अगर हमें LCM चाहिए तो अभी तो वो 60 होगा। अब इस क्वेश्चन में हम चूंकि हमें HCF पूछा गया था, तो HCF 12 होगा।
ठीक है। तो प्रोडक्ट वाले नंबर में बस हमें यही ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर जो है वो सिर्फ 2 नंबर के लिए वैलिड है। अब प्रोडक्ट ऑफ 3 और 4 या 2 से कोई भी बड़ा नंबर अगर होगा तो वैसे केस में हम एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट हम नहीं निकाल सकते 2 नंबर के प्रोडक्ट के यूज करके। वैसे केस में फिर हमें वही निकालना पड़ेगा जैसे हम एलसीएम निकालते हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो बनते हैं जहाँ पे 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया होता है, तो वैसे केस में हमें ये यूज करना है ताकि हम इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। अदरवाइज हमें यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है, हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि ये प्रोडक्ट तो 720 है, बट नंबर एक्चुअली क्या है वो हमें नहीं पता है। तो लेकिन अगर हमें ये फॉर्मूला पता हो तो हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो अब आते हैं एलसीएम के वैसे क्वेश्चन जो to find the LCM of number which divided by x, y and z leaves the remainder a, b and c respectively. It is always observed that x minus a equal to y minus b equal to z minus c equal to k. अब ये जो मैंने ऊपर से चाइनीज लिखा हुआ है, ये अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ कि ये क्या है। कि लेट से कोई एक नंबर है n, इस नंबर को अगर हम x से डिवाइड करते हैं तो वैसे केस में जो रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है a। अगेन इसी नंबर को अगर हम y से डिवाइड करते हैं तो वैसे केस में रिमाइंडर हमें मिल रहा है b, और अगर z से डिवाइड करते हैं तो वैसे केस में रिमाइंडर हमें मिल रहा है c। तो हमें तो फाइंड द एलसीएम ऑफ नंबर, तो हमें उस नंबर का एलसीएम चाहिए, मतलब हमें बेसिकली वो नंबर चाहिए हमें जो x से डिवाइड करने से रिमाइंडर a आ रहा है, y से b आ रहा है और z से डिवाइड करने से रिमाइंडर c आ रहा है। तो वो नंबर हमें फाइंड करना है कि कैसे वो नंबर को हम फाइंड करेंगे। तो अभी क्या है कि यहाँ पे तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया हुआ है, आपको सिर्फ फॉर्मूला ही याद रखना है। ये कहाँ से आया, अगर इस चीज को मैं अभी थोड़ा सा एलिब्रेट कर दूंगा, लेकिन आप इस फॉर्मूला को याद रखोगे कि अभी इस फॉर्मूला का यूज आपको आगे मिलने वाला है। देखिए होता क्या है कि अगर कोई नंबर x से डिवाइड हो रहा है तो लेट्स से वो x इंटू k1 होगा प्लस a करेंगे, तो ये जो वैल्यू है वो वही नंबर है। अभी क्योंकि k1 का फैक्टर हमें नहीं पता कितने टाइम में ये मल्टीप्लाई हो रहा है। उसी तरह y को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेट्स से y को हमने k2 से मल्टीप्लाई किया और फिर चूंकि इसमें रिमाइंडर b आ रहा था तो प्लस b, ये भी वही सेम नंबर को ही दे रहा है। और उसी तरह z को भी अगर हम k3 से मल्टीप्लाई करेंगे, c रिमाइंडर है, c रिमाइंडर को ऐड किया तो भी हमें ये नंबर n ही आने वाला है। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे केस में देखो ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलर सेट का ही क्वेश्चन बनता है। ऐसे केस में क्या होता है कि अगर हम x, अगर यहाँ पे a इसका रिमाइंडर है तो जाहिर सी बात है a x से छोटा रहा होगा, क्योंकि अगर a x से बड़ा होगा तो रिमाइंडर x माइनस a हो जाता। मतलब लेट्स से कि कोई 16, अगर 16 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये डायरेक्टली ये कट जा रहा है, लेकिन अगर हमें 3 से इसको डिवाइड करना है तो इस केस में रिमाइंडर हमें 3 से छोटा ही मिलेगा। 3 भी नहीं हो सकता और 3 से बड़ा तो होने का चांस ही नहीं है, 3 से छोटा ही होगा। तो वही इस केस में भी हो रहा है कि अगर किसी नंबर को, जैसे इस केस में कोई नंबर है जो हमें x के मल्टीपल से प्लस ऐड करने से हमें नंबर मिल रहा है, तो ये जो a है वो x से छोटा होगा। और हम यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में ये भी हमें बताया गया है कि इस केस में x माइनस a, y माइनस b और z माइनस सी, ये तीनों की जो, इन तीनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस तीनों के केस में इक्वल है, उसका वैल्यू दिया हुआ k। तो चलिए अगर ये जो अभी तक मैंने आपको यहाँ तक अभी जो बताया, अगर ये आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, समझ में नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, आपको फॉर्मूला यूज करना है। हम आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या ये बात कर रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन पहले देखते हैं क्या है कि फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ number which when divided by 24, 32, 36 leaves the remainder 19, 27 and 31 respectively। मतलब कहने का नंबर मतलब ये है कि वैसा छोटा नंबर जिसको कि अगर हम 24 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 19 आता है, 32 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 27 आता है और 36 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 31 आता है। तो हम यहाँ पे पहले इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे हमें 5 नजर आ रहा है, इसके बीच का डिफरेंस भी 5 है और इसके बीच का डिफरेंस भी 5 है। तो ये क्वेश्चन तभी बनता है जब इनके बीच का डिफरेंस इक्वल होता है।
क्योंकि अब मैं जो पिछले वाले स्लाइड में जो बता रहा था वो मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई नंबर 24 से का मल्टीपल अगर होता फिर तो रिमाइंडर 0 आता, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर 19 आ रहा है, मतलब कि ये नंबर 24 का मल्टीपल प्लस 19 ऐड करने से हमें वो नंबर मिल रहा है। लाइक वाइज 27 का कोई मल्टीपल होगा, लेट्स से y मल्टीपल होगा, उसमें हम नहीं 24 नहीं 32 को हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो फैक्टर होगा उसमें अगर हम 27 ऐड करेंगे तो ये भी हमें सेम नंबर देने वाला है जो हमें फाइंड करना है। अभी यहाँ पे ये भी सेम नंबर देने वाला था, और यहाँ पे 36 को अगर हम z से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 31 ऐड किया तो भी जो वैल्यू आने वाली है वो वही n की वैल्यू है। तो अब क्या है कि ये 19 नंबर 24 से छोटा है, क्योंकि तभी ये रिमाइंडर होगा। अगर ये 19 24 से बड़ा होता फिर तो ये 24 का डायरेक्ट मल्टीपल ही होता, फिर यहाँ पे रिमाइंडर 0 होता। और अगर 19 और 24 से भी बड़ा होता फिर रिमाइंडर 24 से जितना बड़ा होता उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। लेट्स से अगर ये 26 होता तो रिमाइंडर 2 होता, ना कि 19 होता, ना कि 26 होता। तो हम करते क्या है कि सारे नंबर को हम इस जैसे 24x तक तो यहाँ पे है, उसके बाद वाले नंबर को हम 24 माइनस 5 में हम इसको डिनोट करते हैं, क्योंकि ये अल्टीमेटली 19 ही मिलेगा हमें। फिर 32 को इस रिमाइंडर को 32 के टर्म में ही हमें लिखना है, तो ये किया तो -5 आया। उसी तरह 36 को लिखा, इस नंबर को भी हमें 36 के फॉर्म में लिखना है, तो 36 माइनस 5 किया, तो अब हमें 31 को हमने इस तरीके से लिख लिया। तो अब आप ये देखिए कि ये नंबर 24 का मल्टीपल है, ये नंबर 32 का मल्टीपल है, और ये नंबर 36 का मल्टीपल है, और सब में 5 5 5 इसमें मतलब सेम नंबर ही इसमें माइनस हो रहे हैं। तो क्या अगर हम 24, 32 और 36 का अगर हम एलसीएम निकाल लें और उस एलसीएम का भी जो वैल्यू आएगा, लेट्स से L1 कोई वैल्यू रहा होगा, अगर उस L1 वैल्यू में अगर हम 5 को माइनस कर देंगे तो क्या हमें वो n की वैल्यू नहीं मिलेगी? बताइए। क्योंकि यहां तक तो हमें पता चला कि ये 24 का मल्टीपल है, ये 32 का मल्टीपल है और 36 का मल्टीपल है, और वो जो मल्टीपल है उस मल्टीपल में एक ही नंबर माइनस हो रहा है, वो है 5। रिमाइंडर सारे के केस में मतलब माइनस सारे के केस में एक ही नंबर हो रहा है। तो क्या हम इसके एलसीएम को निकाल लेंगे? एलसीएम निकालेंगे, इसका मतलब वो नंबर 24, 32 और 36 का मल्टीपल है, मतलब डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, और उसमें हम 5 को माइनस कर लेंगे तो हमें एक वो जो वैल्यू मिलेगा वो डायरेक्ट वो n की वैल्यू हमें वो मिलेगी। तो अब इस क्वेश्चन में हम वही करते हैं, हम क्या करते हैं, पहले तो हमें ये 24, 32 और 32 और 36 का हमें एलसीएम चाहिए। तो करना क्या है, सबसे पहले बड़े नंबर को हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि 36 इसका एलसीएम है। 36 को 12 इंटू 3 में इसको कन्वर्ट कर लिया 12 इंटू 3। अब आगे हम चेक करते हैं कि क्या ये 32 24 से कटेगा। 24 से कटने के लिए एक 2 चाहिए, तो चलो एक 2 हमने ऐड कर दिया। 32 से कटने के लिए यहाँ से 4 8 है, एक और हमें हाँ 8 है, हमें और 4 चाहिए, तो 4 मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो वैल्यू मिला ना हमें, अभी हमें ये एलसीएम मिला है, मतलब L1 ये हमें मिला है। अभी हमने जो L1 एज्यूम किया था, अब इस वैल्यू में अगर हम 5 को माइनस कर देंगे तो वो हमें ये लीस्ट नंबर मिल जाएगा, जिससे कि हम इस तीनों नंबर से डिवाइड करेंगे। इस तीनों नंबर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो रेस्पेक्टिवली ये नंबर 24 से डिवाइड करने से रिमाइंडर मिलेगा, 32 से डिवाइड करने से 27 ये रिमाइंडर मिलेगा, और 36 से डिवाइड करने से 31 का रिमाइंडर मिलेगा। तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे फाइंड करते हैं तो क्या होगा, 12 इंटू 3 36 इंटू 2 72, 72 इंटू 4 8, 288 माइनस 5 मीन्स 283। तो 283 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो एक बार आप फिर से रिपीट करके देख लेना, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। एलसीएम का सबसे इंपॉर्टेंट मतलब कॉन्सेप्ट में ये है, जहां पे आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन में और इसमें देख लेता हूँ, एक और क्वेश्चन इसमें हम करते हैं ताकि और थोड़ी सी क्लैरिटी आए। जैसे अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाट इज
what is the least multiple of 7 which when divided by 2, 3, 4, 5 and 6 leaves the remainder 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए यहाँ पे अभी पहले इस सेंटेंस को अभी आप भूल जाइए, अभी हमें पहले यहाँ इस पार्ट को पहले निकालना है कि कोई एक नंबर है जिसको कि इस चारों पांचों नंबर से डिवाइड करते हैं और सारे के केस में अलग अलग रिमाइंडर हमें मिल रहा है। तो पहले हमें वो नंबर फाइंड करना है कि जो इस कंडीशन को फुलफिल करे, और उस नंबर को फाइंड करने के बाद हमें उसमें से 7 का मल्टीपल खोजना है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो हमने लिया है ये हमें इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने के लिए हमने नहीं लिया था। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या ये डिफरेंस सब में सेम आ रहा है। जैसे 2 मल्टीप्लाई करने से 1 रिमाइंडर आ रहा है तो 2 माइनस 1 रिमाइंडर 1 आ रहा है। फिर 3 माइनस 2 करें तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि सारे केस में रिमाइंडर 1 आ रहा है। मतलब ये जो प्रीवियस क्वेश्चन का जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था वो उस क्वेश्चन की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालेंगे 2, 3, 4, 5, 6 का, और इसका जो एलसीएम निकलेगा उसमें से -1 करेंगे। तो अभी हमें यहाँ जो नंबर मिलेगा वो नंबर, अभी हमें इस नंबर में ये भी खोजना है कि क्या ये नंबर 7 का मल्टीपल है। अगर नहीं है तो कौन सा वो छोटा नंबर है जो 7 का मल्टीपल होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको ये सब कराने के लिए, इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन कराने के लिए नहीं दिया था, क्योंकि इस क्वेश्चन में लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना भी नहीं था। देखिए सबसे पहले तो इस तरह के क्वेश्चन में आप देखिए कि क्या ये 7 से मल्टीपल है क्या। अगर तो 7 का मल्टीपल तो इस क्वेश्चन में होना ही है। तो क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है। तो देखिए ये 7 से 7 इंटू 4 49 ये हो रहा है, 7 इंटू 1 56 तो ये भी हो रहा है, 1 हाँ 7 1 42 7 हाँ। तो ये एक्चुअली ये तीनों नंबर 7 से डिवाइड है, डिविजिबल हो रहा है। तो मतलब भी हम यहाँ से हम कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब आप यहाँ पे देखिए इस नंबर को हमने 5 से डिवाइड किया, ठीक है। 5 से डिवाइड किया तो हमें जो रिमाइंडर मिल रहा था वो 4 मिल रहा था। अब अगर कोई भी नंबर अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो लास्ट डिजिट होता है या तो वो 0 होता है या 5 होता है, तभी वो नंबर 5 से डिविजिबल कहलाएगा। 5 का अगर आप टेबल देखेंगे तो वहां पे आपको 0 और 5 ही लास्ट डिजिट में दिखते हैं। तो अगर ये पहले कंडीशन में अगर लास्ट डिजिट 0 रहा होगा तो इसमें से हमें 4 ऐड करना है, क्योंकि रिमाइंडर हमें 4 मिल रहा है। तो इसका मतलब कि लास्ट डिजिट 4 रहा होगा। और अगर ये लास्ट डिजिट 5 है तो इसमें अगर हम 4 को ऐड करेंगे तो हमें वो जो नंबर मिलेगा जिसमें रिमाइंडर 4 आना था उसका लास्ट डिजिट 9 होगा। तो इस क्वेश्चन में लास्ट डिजिट 4 तो किसी में नहीं है, लेकिन 9 पहले वाले के लास्ट डिजिट में 9 है। और इस चौथे ऑप्शन में इसने लिखा हुआ कैंट बी डिटरमिन। अगर इस क्वेश्चन में नन ऑफ दिस लिखा होता तो हम यहां से ये कंक्लूड नहीं कर सकते थे कि यही आंसर है। हो सकता है कि ये 5 वाले कंडीशन को तो फुलफिल कर रहा हो लेकिन बाकी सारे कंडीशन को फुलफिल ना कर रहा होता। लेकिन कैंट बी डिटरमिन दे देने से हमें ये हमें आंसर हो गया कि ये आंसर तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम इसको फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया कि एलसीएम में से -1 करना है, फिर 7 का मल्टीपल खोजना है। तो फाइंड तो हो सकते हैं। अब चूंकि फाइंड हो सकते हैं तो ये ऑप्शन तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए। अब अगर ये ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए तो ये कंडीशन जो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे या तो लास्ट डिजिट 4 होना चाहिए था या लास्ट डिजिट 9 होना चाहिए था। तो 4 तो किसी में आ नहीं रहा है, लास्ट डिजिट 9 है। तो अभी ये पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप इस वीडियो में आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिल रही होंगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।